पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, जिन्हें लोग भाई जी कहते हैं, उन्होंने साधन पथ में प्रभु को आत्मसमर्पण का रहस्य हम लोगों को समझा रहे हैं। आइए श्रवण करें। साधक के लिए सबसे ऊंचा, सहज में ही सिद्धि देने वाला साधन प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण है। भगवत चरणों में अपने आप को सौंप देना ही सारे शास्त्रों का गुप्त रहस्य और समस्त साधनों में अंतिम साधन है। सब प्रकार से ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, कर्म आदि का उपदेश कर चुकने के बाद अंत में भगवान ने यही गुप्त रहस्य अपने प्रिय सखा भक्त अर्जुन को बतलाया था। इसी परम साधन से मनुष्य अपने जीवन को उच्च से उच्च स्थिति पर पहुंचा सकता है। इस आत्मसमर्पण का अर्थ केवल जीवन के कर्मों को त्याग, हाथ पैर सिकोड़ कर बैठ जाना नहीं है। कुछ लोग भूल से यही मान लेते हैं कि करने कराने वाले भगवान हैं, उन्हीं की शक्ति सबके अंदर काम करती है, हमारा काम केवल चुप होकर बैठे रहना है। परंतु यह बड़ा भारी भ्रम है। इससे आत्मसमर्पण सिद्धि नहीं होता। आत्मसमर्पण में सबसे पहले आत्मा का अर्पण होता है। आत्मा के साथ ही अहंकार, मन, बुद्धि, शरीर सभी उसके अर्पण हो जाते हैं। ऐसा होने पर साधक को यह स्पष्ट उपलब्धि होने लगती है कि इस शरीर, मन, वाणी से जो कुछ होता है सो वास्तव में भगवान ही करा रहे हैं। इससे पहले वह समझता था कि मैं कर रहा हूँ, अब समझता है कि भगवान कर रहे हैं। अपने कर्तापन का सारा अहंकार भगवान के अहंकार में मिल जाता है, क्योंकि मन बुद्धि उन्हीं के अर्पित हो चुकी है। मन बुद्धि का सारा स्वतंत्र यहाँ पर लुप्त हो जाता है। अब भगवान का संकल्प ही उसका संकल्प, भगवान का विचार ही उसका विचार और भगवान की क्रिया ही उसकी क्रिया है। यदि भगवान संकल्प रहित, विचार रहित और क्रिया रहित हैं तो वह भी वैसा ही है, क्योंकि संकल्प, विचार और क्रिया होने में जिस अंतःकरण की आवश्यकता है वह मन बुद्धि रूप अंतःकरण भगवान की वस्तु बन गया है। उस पर उसका अपना कोई अधिकार नहीं रह गया। इसलिए ऐसे साधक का सब जिम्मा भगवान ले लेते हैं। वे कहते हैं, जिसने मन बुद्धि मुझे अर्पण कर दिए हैं वह निस्संदेह मुझको प्राप्त होता है। मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्य अस्य संशयम्। परंतु इसमें कार्य त्याग कर निश्चेष्ट हो रहने का उपदेश नहीं है। इस मंत्र में भगवान कहते हैं कि निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। इस बात को स्मरण रखता हुआ युद्ध कर कि यह सब भगवान की लीला है। सब कुछ वही कराते हैं, मैं तो उनके हाथ की पुतली मात्र हूँ। वह यंत्री हैं, मैं यंत्र हूँ। जिधर घुमाते हैं उधर ही प्रसन्नता से घूम जाता हूँ। कभी जरा सी भी आनाकानी नहीं करता। इसी से अर्जुन ने धर्माधर्म के सारे विचारों का त्याग करके स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि मेरा संदेह जाता रहा, मैं अब तुम जो कुछ कहोगे वही करूँगा।
गत संदेह करिष्ये वचनम तब। ऐसा साधक कर्म त्याग या संसार त्याग की इच्छा अनिच्छा नहीं करता, भगवान के खेल का खिलौना बने रहने में ही वह अपना सौभाग्य समझता है, क्योंकि इस समय उसकी दृष्टि में संसार का स्वरूप पहले का सा जड़ नहीं रह जाता, वह सर्वदा सर्वत्र देखता है। केवल चैतन्य को और चैतन्य की विचित्र लीला को, वह समस्त जगत को हरि का स्वरूप और समस्त कर्म राशि को हरि का खेल देखता है। इसी से वह इस खेल में सदा सम्मिलित रहकर हरि रूप जगत की सेवा किया करता है, परंतु इसमें उसका यह भाव कदापि नहीं रहता कि मैं जगत की सेवा करता हूँ या अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ, क्योंकि उसका तो अब कोई कर्तव्य रह ही नहीं जाता। पुतली कर्तव्य का ज्ञान नहीं रखती, वह तो स्वाभाविक ही मालिक के इशारे पर नाचती है। उसे इस कर्तव्य ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं रहती, क्योंकि उसकी बागडोर किसी दूसरे सयाने के हाथ में है। ऐसी अवस्था में संसार के भोगों की तो बात ही कौन सी है, वे तो अत्यंत तुच्छ नगण्य है और उनकी ओर झांकना तो उस साधक से बन ही नहीं सकता, क्योंकि वे तो उसकी दृष्टि में भगवान की लीला के अतिरिक्त कोई खास चीज ही नहीं रह जाते। ऊंचे से ऊंचे लोग भी उन्हीं के लीला क्षेत्र हैं। उन लोगों के लिए भी उनका मन नहीं चलता, वह अपने को सदा के लिए प्रभु की लीला का एक खिलौना मानता है। सर्वत्र अवाधि मनोहर नित्य लीला में भगवान उसको अपने हाथ में लिए कहीं भी क्यों न रहे, उस खिलाड़ी के हाथों से और उनकी नज़र से तो वह हटता नहीं। फिर खेल की जगह के एक भाग से दूसरे भाग में जाने की इच्छा अनिच्छा वह क्यों करने लगा। हाँ, यदि प्रभु कभी उसे खेल से अलग होने को कहते हैं, अपनी नज़र से ओझल करना चाहते हैं, तो इस बात को वह स्वीकार नहीं करता। इसी से भागवत में भगवान ने कहा है कि मेरे भक्त मेरी सेवा को छोड़कर मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। हरिओम हरिओम हरिओम।